सोहाई के बारे में, बिकॉज आई एम करेंटली वर्किंग विथ हर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शी इज़ ब्रिलियंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो स्क्रिप्ट को हज़म कर जाती है। वो सेट पे ऐसे नहीं आती कि आए और उससे कहे अच्छा आज क्या सीन करना है। सर्टन डेज यस होता है कि आपको पता है, लेकिन बिकॉज उसने स्क्रिप्ट हिव्स किया होता है, शी नोज़ कि उसने क्या करना है। उसको बिल्कुल डर नहीं है कि उसकी शक्ल कैसे लग रही है, अगर मैं रो रही हूँ, बाल आगे आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने आप को इमर्स कर देती है स्क्रिप्ट में। मुझे ठुड्डे पड़ रहे हैं, मुझे गंजा किया जा रहा है, मेरे सर पे तेजाब डाला जाएगा, वो हर चीज लिटरली शी लिटरली डाइव्स इनटू द सीन एंड यू कैन सी दैट इन दिस, बिकॉज दोनों सीन्स जो सोहाई के अभी तक आए हैं वो ऑलमोस्ट विथ नो डायलॉग्स, राइट, बट येट you can feel the intensity, जो वो शर्म और रुसवाई या जो भी है, वो शेम जो फील कर रही है बाथरूम में खड़ी हुई, एंड फर्स्ट जो the pain she's feeling with, you know, so even though they were 2 tiny scenes, but I'm giving you a 9, girl. I enjoyed the episode. I'm very biased to this writer. A couple of new characters introduce हुए, 2-3 hooks छोड़ के गए हैं, but I was very heartbroken because 3 issues मुझे नज़र आए। ओके जी, जो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे unless हमारे बाकी जजेस उससे पहले ना डिस्कस कर लें। Story has not moved gigantically because it's the second episode. We seem to forget because also हम लोग बाकी episodes में we're, you know, either in the middle of it or, you know, almost close to the end. So story hasn't moved too much, but writer ने हमें food for thought छोड़ा है हमारे लिए। वो है एक सूटकेस, हमज़ा के लिए उसका भाई को कहना कि तुम उसको मार दो, और फिर जो हमारा पुलिसिया है उसको आई ये ख़बर कि कोई गुड न्यूज़ है। हाँ। So ये छोटे छोटे, you know, little things here. Then of course what's her name in हमारे उधर सरहद के साइड पे, again some interesting characters. So overall it wasn't a wow episode, but it was an interesting and watchable episode for me. नसीर भाई के बीच में जो सीन था that was really good because जिमी भाई वहाँ frustrated बैठे हुए कह रहे मैं कब तक ड्रिल इस्तेमाल करूँगा, कहते मेरी बंदूक को जंग लग रहा है, और फिर जब नसीर उसे कहता है चलो टारगेट है, और वही कौन बातिश and his expression, you know, I've seen this kid for a long time. बट आई थिंक वही वाली बात आती है कि जब आपके पास परफॉर्मेंस मार्जिन है और एक आपको स्क्रिप्ट अच्छा मिल गया है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, आप बहनोई हैं, आप बॉयफ्रेंड हैं, आप जेलस बॉयफ्रेंड हैं, आप यू नो हिज एक्सप्रेशन वाज, इवन दो कह रहा है कि वो मुझे सबऑर्डिनेट की तरह नहीं ट्रीट करता, मुझे एज ए जूनियर ट्रीट करता है, लेकिन जब उसका बात आई है ना, वो थिंक्स अबाउट इट, दैट एक्सप्रेशन, दैट होल सीन वाज डन सो वेल। आई really like that. फिर दानियाल ज़फ़र जो एक एंग्री पठान प्ले कर रहा है, जो वैसे भी कहते हैं ना कि दिमाग उनका घुमा हुआ होता है, और उसका दोस्त उसको कहते तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा ऐसे बंदे को जो 24 घंटे गुस्से का तेज़ाब पी के बैठा होता है। आई लव दैट लाइन, यू नो, बिकॉज it's a very interesting line. I would never put gussa and tezab in the same, you know, sentence. So I thought that was really very good. And also जो affair चला रही है सोहाई जिसके साथ, you would think in your mind जब वो बात कर रहे होते हैं कि he'll be someone like a Hassan Niazi or you know, लेकिन it turns out to be this much older person, slightly on the heavy side. So that is also very believable. I thought that was a very good choice. Sugar daddy. हाँ, totally sugar daddy. मुझे सबसे अच्छा जो लगता है so well. इतना सीरियस सीन चल रहा होगा, इतने मजे की बात आ जाएगी। ये आपने नोट किया होगा, स्विमिंग पूल में उसे गोते दे रहे हैं हम, ठीक है, वो कहते तुमने भी तो गाँव की हर लड़की के साथ तुम लोगों ने चलाया है, तो जो हसन नियाज़ी कैरेक्टर कहता है लेकिन शादीशुदा होके तो अपनी बीवियों को नहीं किया ना, वो जो गोते दे रहा था, कहता है मेरी तो शादी भी
मुझे इतनी जोर से हंसी आई ना उसकी इस बात है कि भाई मैं तो कर भी रहा हूँ वुमेनाइजिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई ना तुम्हारी तो so this and of course these are the really I mean like I enjoyed the whole play लेकिन my 3 issues अच्छा इश्यूज आ हाँ my 3 issues is आपने तहज़ाब पिया है, उफ, आप बात कैसे कर रहे हो? हाँ नहीं, या वन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ये वाला तेजाब तेजाब, ये डिफरेंस होता है, ये जो कमोड साफ करने वाला तो इट्स नॉट दैट तेजाब, but it's It still is poisonous. still poison. हाँ, it's poison. No, because I told you last time that I know of a person. उसने like I said कि degree of how much you've taken. हाँ. But that person was in hospital for the very longest time and she could hardly talk. She burnt her entire inside. So तेजाब, regardless of whether it's this or Bathroom that, cleaner. it is still a chemical, right? हाँ. I think that scene between the two of them, I think there, at least I felt that she should not have been able to talk. So इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती कि आपने आज तेजाब पिया और 3 दिन बाद आप एक so that was my first concern. Now whether I think it would have been very easy to just say कि she cut her what you may call it her wrist. Maybe she didn't have anything to do it and that was the only thing that was there available for her. लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा ये लगा when you are being dunked under water for a long time, जब आप ऊपर आते हैं आपका सांस चढ़ा हुआ होता है, इन साहब का सांस बिल्कुल नहीं चढ़ा हुआ था, बड़े ऐसे आराम से है ना, कार्डियो करते हैं, एथलेटिक है, हाँ वही मैं कह रही हूँ. So that अच्छा the third thing was हमजा और उसके दोस्त की जो पहली मीटिंग होती है, ठीक है, उसमें they are face to face, हारून वाली, और वो उसको कह देता है कि तू मेरा दोस्त अब नहीं है, तू and very nice lines and everything. And next scene में उसके साथ बैठ के जा रहे हैं and they're absolutely fine. नहीं अच्छा ये That is how it comes across. Because after that scene inside, I feel that even if this boy wants to give him a ride, or even if he is I think he should have kept a certain barrier between himself and this guy. I felt that barrier wasn't there. I felt that there was a marked difference between the scene inside लेकिन वो अगर आप डायलॉग्स पे गौर करते हैं, वो जैसे ग्रेजुअली उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है ना, वो पहले उसको बिल्कुल शट अप कॉल देके बाहर छोड़ के मैंने तुमसे नहीं करना, वो हैं पुराने दोस्त वो उसके बाद वो खड़ा होता है, फिर वो देखता है कि वो फिर उसके लिए उसका वेट कर रहा है, वो कहता है चलो मेरा वेट भी कर, अब बीइंग अ फ्रेंड अब थोड़ा सा ये देते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं तुम खुद चले जाओ, वो कहता है मैं तेरी बात everything justified, लेकिन I just feel that his persona needed to be much more because what was said in the music hall or whatever it was pretty potent, meaning in the sense for friends जो इतने अरसे, because ये नहीं है ना कल की दोस्ती नहीं है, ये काफ़ी अरसे बाद आया है ना मिलने के लिए. So उसके बाद मुझे लगा कि उसका जिसे कहते हैं ना पिघलना, I'm just thinking of I'm translating directly from अंग्रेजी. For him to thaw in front of him should have taken a little more time, or at least he should have, the smiles and everything should have come much ज़्यादा later. रहनी चाहिए, awkwardness ज़्यादा. Yeah, it should have been a little more awkward, but otherwise, मुस्तफा just for that. Now I don't know whether again director में जाता है, इन पे जाता है, किस पे जाता है. I hate doing this, but I have to give you an 8. 8 लैपटॉप पे तो नीचे एक वार्निंग भी आई थी that children and I thought that was a very good thing. That now I don't know whether Green did that or whether that's something that has to, especially when you put it on YouTube or something like that. But the scenes start beautifully, they end very well, they end, then they go into another province or they go into another thing, and उसके साथ फिर म्यूजिक भी हल्का सा उस प्रोविंस का एक फील आती है कि आपको पता है अच्छा आप अब फ्रंटियर में हैं, या आप लाहौर में हैं या आप कराची में. इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी सटल, आपको नहीं पता चल रहा. एंड अभी तक हमने 3 प्रोविंसेस दिखा दिए, बलूचिस्तान अभी तक हमने नहीं दिखाया. बलूचिस्तान आएगा, पूछ रही हूँ ऐसी. बिस्किट वाले सीन से मुझे याद आया जो वो पूरा उसको डब्बा दे देता है, तो वो बंदा पीछे से आता है. अच्छा नाउ नॉर्मली वो कहेंगे यार ये तुमने क्या कर दिया समथिंग, उसने एक लफ्ज नहीं बोला, सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस वर इनफ टू से कि व्हाट हैव यू डन, यू गिवन माय बिस्किट्स अवे, सो आई थिंक ऑल ऑफ थिंग्स लाइक दैट कम इनटू the direction. I think light is beautiful. I think it's such
एक जिसे कहते हैं ना, इट्स अ स्मूथ सेलिंग, यू आर फ्लोटिंग थ्रू द होल एपिसोड एंड देन द एपिसोड फिनिशेस और आप कहते हैं खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गया। आप कह रहे हैं अब क्या। एंड आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो इट फिनिश्ड ऑन हमजा, दिस टाइम ऑल्सो, एंड 2 वेरी गुड एंडिंग्स, वेरी गुड एंडिंग्स, बिकॉज अब क्या होगा, यू नो, इट्स द होल थिंग इज अब क्या होगा। नादिया सही कह रही है, एडिट में थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन, लेकिन वो कहता है नहीं, वो कहता है हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएगा। हसन नियाजी कहता है ना, हाँ। लेकिन ये लोग गए उसके पास, अनलेस ये हसन का घर है। उसी का घर है, जब वो किसका? सुहाई के साथ बैठा हुआ है तो वही घर वही ये- घर है। नहीं, हाँ। क्योंकि दिन में जो सीन था ये इसी जगह पे वो चल रहे होते हैं अपने बेटे के साथ, जो भी उसका हाँ इसी घर में चल रहे होते हैं। कहता वो यहाँ आएगा, वो उसी के घर गए नादिया, वो Meaning उसको वो पूल पे छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा ना एक सीन होना चाहिए था उसको लिंक करने हाँ, के लिए। वो उसको कहता है ना कि ये अब ये वो हमारे हम नहीं घर- जाएंगे, वो आएगा। अगर आप वो दिन में देखेंगे तो वो घर वही है जिसमें वो टहल रहे होते हैं। वो So ये this तो is एक Hassan's छोटा सा house. कुछ एक हाँ, वो सीन वही house होनी था, वो चाहिए थी उसका घर नहीं कि था। वो आता अंदर, उसके बाद नेक्स्ट दिखाते उसको ज़बानी में डाला, हाँ। दिखाना लेकिन चाहिए आई था। थिंक वो ज्यादा क्रिस्टो ने बता दिया कि हम बुलाएंगे, और घर भी तो वही था ना, वो सुहाई वाले घर में नहीं था नादिया। तो फिर भी दिखाना चाहिए था, फिर तो और दिखाना चाहिए था कि कहाँ था। ये उनका, क्योंकि दिन में शॉर्ट में वो दिखा चुके हैं, वो हाँ, पूरा पूरी मैंने तो पूरा बात देखा था हुई कि है बड़ा ना उसमें। बाग हैं, लॉन्स हैं। वो पूरा एक सीन हुआ है। सो एक दैट्स एंट्री होती, नादिया जमील खड़ी होती, कहती आइए आप ही का इंतजार है, आपके लिए बहुत एहतमाम किया है हमने, पानी लाओ भाई, उनको कुछ पानी दो, ऐसे करके ढस अंदर। ये मैं कह रही हूँ कि ये सडन आया, समझ नहीं आई थिंक नादिया नेक्स्ट टाइम यू हैव टू सिट जी विद जी मैं मुस्तफा। No, I think सर्विस दे रही हूँ, ऐसे Co-write. consultation। You start right Co-write now. is now. छुपा रहे हैं, लिहाज कर रहे हैं आपका, वरना पता नहीं आप अभी क्या कर जाए। जो नादिया ने सोफे के इर्द गिर्द खाने पीने की चीजें छुपाई हुई है ना, हाँ, हर किस्म की चीज यहाँ है है। कुछ, यहाँ पता नहीं क्या क्या नहीं, मैं पड़ा तो हुआ सच्ची दिल करो, तुम टांगे दबाने लग जाओ। भूख लगती है, थक जाते हैं, टांगे अकड़ जाती हैं। नहीं, मैं तो मसाज अच्छा क्रीम जी। लाऊंगी नेक्स्ट टाइम, अब लेकिन बात कर ली जाए सुहाई अली अब्रू की, और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। आई थिंक दानियाल ने, मुझे तो बहुत उसका काम अच्छा लग रहा है। उसने आई थिंक एक एक्सेंट पे भी, और कितना डिफरेंट है, हमने हाँ, स्टैंड अप गर्ल देखा था exactly. लास्ट, उससे कितना डिफरेंट है इनका कैरेक्टर। एंड देन वी सॉ हिम इन दैट अदर थिंग। एक एपिसोड हमने देखा था, है ना, एक और था उसका, जो अंजलीन मलिक ने बनाया था, हाँ, लव समथिंग, या I think लव so. समथिंग, या लव विद ये देखो कि याद भी नहीं। उर्वा के साथ था ना, या मावरा के साथ था, उर्वा मावरा, एनीवे। मावरा, आई थिंक हाँ, so it was just so, you know, like, अच्छा, you see a potential and you say कि अच्छा ये सीन बेहतर कर सकता था, ये सीन बेहतर, इसमें तो he's literally shining, you know, it's like he's not a singer, he's an actor, you know, like he was born to do this, and I'll give him. So I said, I think I can give him a 10. I think दो scenes तो दोनों में impact I'll come back to a 9. I'll come back to a 9. 9 हाँ, I'll come चले to a जी 9. हाँ.